हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरीज़ के बारे में। पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने सारी थियरीज कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम एविडेंसेस देखेंगे केमिकल थ्योरी के, या फिर मॉडर्न थियरी जो है हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, या फिर आप इसको ओपरन और हार्डाने की थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके हम क्या देखेंगे? एविडेंसेस देखेंगे। उन्होंने थ्योरी प्रपोज कर दी, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने प्रूफ किया कि उनकी थ्योरी क्या थी, करेक्ट थी। इसीलिए तो हम वो थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखेंगे कि उन्होंने जो सारी बातें कही थी, एक बार मैं थोड़ा रिकैप करवा देती हूँ आपको। उन्होंने क्या क्या एजम्पशंस किए थे कि जो जनरेशन थी लाइफ की वो स्पॉन्टेनियस हुई थी, मतलब अपने मन से ही हो गई थी, क्योंकि उस टाइम का एनवायरनमेंट ऐसा था, जबकि अब वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर 1 बिलियन साल पहले बहुत अलग था अभी के कंडीशन से। ये भी उन्होंने बोला कि प्रिमिटिव अर्थ जो था वो रिड्यूसिंग नेचर का था, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। और इन सारी कंडीशन में जो केमिकल मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने जो है बायोकेमिकल्स बनाया, मतलब कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया बहुत सारे रिएक्शन के थ्रू, और सोलर एनर्जी जो है उसका सोर्स रहा। अब देखते हैं कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने जो है उनके द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था उसको प्रूव किया, जिन एक्सपेरिमेंट्स ने। ठीक है, टू conclusively support the chemical theory, Miller and Urey conducted experiment in mimicking primitive earth environment। अब ऐसा हुआ कि ये जो मिलर और उरे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ऐसा सेटअप किया, ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जहाँ पर उन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ था उस अर्थ के एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने लैब में जो है बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हमें ध्यान से देखना होगा। जो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, इसमें क्या क्या था? एक ग्लास का फ्लास्क था, एक कंडेंसर था, एक लिक्विड फ्लास्क था जो कि इंटरकनेक्टेड था ट्यूब से, और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के सोर्स से। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क का जो था यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये गैसेस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा नहीं प्रेजेंट था प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में। तो ध्यान से देखिएगा, मेथेन प्रेजेंट था, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है, और वाटर वेपर को उन्होंने 2:2:1 के रेशियो में, पहले उन्होंने जो है मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:2:1 के रेशियो में लिया, और फिर वाटर वेपर को जो है ऐड किया उसमें 800 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में उन्होंने अलाउ किया मिक्सचर को जो है सर्कुलेट करने का, कहाँ पे? जो क्लोज ग्लास अपैरेटस था ना, 18 दिनों तक के लिए उन्होंने पास करने दिया। और एनर्जी कैसे दी उन्होंने? इलेक्ट्रिक स्पार्क के फॉर्म में। ठीक है, 75,000 वोल्ट की जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्पार्क पैदा किया गया, और उससे उन्होंने एनर्जी दी। उसके बाद में इलेक्ट्रिक स्पार्क जो था, ये क्या दिखाता है? जो हमारे बादल गरजते हैं ना, लाइटनिंग होती है जो प्रिमिटिव अर्थ में, उसको ये मिमिक करता था, मतलब उसके जैसे बिहेव करता था। जब ये मिक्सचर से पास होता था, ठीक है, तो क्या होता था? ये एक वॉल्केनो जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता था। और उसके बाद इस मिक्सचर को कलेक्ट कर लिया जाता था, हमारे जो स्टॉप पे कॉक रहता है, और एनालाइज किया जाता था क्रोमेटोग्राफी से और कैलोरीमेट्री टेक्निक से। उसके बाद देखा गया कि जब इनका एनालिसिस किया गया तो ये क्या बताते हैं कि यहाँ पर अमाइनो एसिड का प्रेजेंस पाया गया, ग्लाइसिन, एलानाइन, एस्पेरेटिक एसिड, नाइट्रोजन बेस। मतलब हमने यहाँ पर ये सब तो नहीं दिया था, हमने तो मेथेन दिया था, अमोनिया दिया था, लेकिन स्पार्क की वजह से और जो वहाँ पे एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पर ये सारे तो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस ही हैं, ये सारे तो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे, तो ये प्रोड्यूस हो रहे थे, ये बात देखी गई। तो ये था वो सेटअप, डायग्राम के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है आपका मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले देखिए मेथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, ये सब प्रोवाइड किया है, गैस जो है ग्लास में। ठीक है, ये है हमारा अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब इन्होंने यहाँ से देखिए वाटर वेपर जो है इन्होंने प्रोवाइड किया, और ये देखिए यहाँ पे खूब उबलता हुआ पानी है, फिर इसको ठंडा किया गया कंडेंसर के द्वारा, और ये यहाँ तक पहुँच रहा है। और ऊपर से इन्होंने क्या दिया? इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। ठीक है, और ये पूरा जो सेटअप था ये बिल्कुल वैसा सेटअप था जैसे 1 बिलियन साल पहले हमारे अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो था। तो उन्होंने जो है प्रोवाइड नहीं किया ग्लाइसिन को या एलानिन को, कोई अमाइनो एसिड उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया,
लेकिन जब उन्होंने इसको निकाला और एनालाइज किया तो उन्होंने ये अमाइनो एसिड पाए। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने प्रोवाइड किए थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और बदले में हमें क्या मिले, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, प्राइमरी एबायोजेनेसिस की थ्योरी। ठीक है, कि मतलब शुरुआत में जब प्रिमिटिव अर्थ था तो ये चीज़ें पॉसिबल थी कि नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन सकता था। ठीक है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें सिंपल शुगर का राइबोज भी मिला। ठीक है, और तो और उन्हें हाइड्रोजन साइनाइड भी मिला, फॉर्मल्डिहाइड भी मिला और अदर एक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिले, जैसे कि एसिटिलाइन हो गया, साइनो एसिटिलाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिली। द केमिकल रिएक्शंस विच माइट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड आर एज फॉलोज। अब थोड़े केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि जो हमारा जो है बना, जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, एटॉमिक ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेथेन से जब ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, हमारा वाटर वेपर बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इस तरीके से जो है HCl और HCHO का फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, इस तरीके से, ये जैसा रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे रिएक्शन के द्वारा ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे हुआ, ये देखेंगे। ठीक है, हम इन्होंने क्योंकि केमिकल थ्योरी में क्या बताया था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये एक सीरीज ऑफ केमिकल सिंथेसिस है। मतलब सिर्फ एक रिएक्शन जो है लाइफ को ओरिजिनेट नहीं किया, कई सारे रिएक्शन का सीरीज था जिसकी वजह से अंत में लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो अब हम एक एक करके एक एक स्टेप देखेंगे। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें 4 मेजर स्टेप हैं। ठीक है, 4 मेजर स्टेप है जिनकी वजह से, 4 मेजर केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स हैं जिनकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर सेकंड था स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ मोनोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इनऑर्गेनिक से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हमारा। थर्ड क्या था, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो है मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स बने। ठीक है, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट जिनको आप क्वासरवेट के नाम से जानते होंगे, ये हमारे क्वासरवेट हैं। तो इनको अब हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू रीड द इनऑर्गेनिक सिंथेसिस की इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। तो इन्होंने बताया कि जो हाई टेम्परेचर था प्रिमिटिव अर्थ का, ये क्या करता था, एटम को कंडेंस नहीं होने देता था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती थी ना, तो जब ये हुआ तो टेम्परेचर जब लो होना स्टार्ट हुआ तो कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन हुआ एटम्स का, और वो सिंपलर मॉलिक्यूल में बदल गए। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल बनाएंगे। द एलिमेंट्स मोस्ट एबंडेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। The reaction of these molecules give rise to the different gases such as hydrogen, nitrogen, ammonia, methane, carbon dioxide, water vapor। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो चारों मेजर गैसेस हैं हमारी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये अलग अलग जो है गैसेस को फॉर्म करते थे। द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन इनिशियल अर्थ इज गिवन इन द फिगर 4.2, वो हम अभी देखते हैं। द एनर्जी फॉर दीज रिएक्शंस वॉज प्रोवाइडेड बाई सनलाइट, लाइटनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे सोर्स क्या था एनर्जी का, सनलाइट था, लाइटनिंग थी और वॉल्केनिक इरप्शंस थे। ये हमारे मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बना, मोनोमेरिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब सिंगल डिजिट वाले। The simplest molecules interact with each other to form simple monomeric organic compound। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसे थे, शुगर था, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, अमाइनो एसिड था, ऑर्गेनिक बेसिस थे, मतलब जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये सारे फॉर्मेशन स्टार्ट हुए। इनके बीच में जो रिएक्शन था, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इन्होंने क्या किया, ये इनऑर्गेनिक जो हमारे जो अभी फॉर्मेशन हुए थे मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से जब रिएक्ट किया तो उन्होंने बनाया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में, ओशियन के अंदर। ओके, ये बात ध्यान दीजिएगा, ओशियन के अंदर।
उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो रेन के फॉर्म में कंडेंस हो गए, ठीक है, जिससे जैसे टेम्परेचर लो होता गया। इसलिए दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा से प्राइमोर्डियल ओशियन में प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा ओशियन था वहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये देखिए, ये डायग्राम हमारा आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलीसेकेराइड है, फैट है, प्रोटीन है, प्रिमिटिव ओशियन है, आपका न्यूक्लिक एसिड है, सब कुछ प्रिमिटिव ओशियन में प्रेजेंट है। अब देखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। The small simpler organic compound react to form complex organic compound. The simple amino acid react to form polypeptide, sugar react to form large sugar molecule, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि क्या हुआ, पहले सिर्फ गैसेस प्रेजेंट थे, ठीक है, वो एक दूसरे से रिएक्ट करके उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया या फिर एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट किए तो इन्होंने क्या बनाया, एक बेसिक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया, जैसे कि अमाइनो एसिड। अब जब अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, या फिर उन्हीं को आप क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इतना फॉर्मेशन हो गया। अब जो हीट था सन का उसको इन्होंने यूटिलाइज कर करके रिएक्शन फॉर्म किए, तो इन्होंने क्या क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, राइबोज बना लिया, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे कि अब राइबोज आ गया तो अब डीएनए बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटे से लेकर बड़े तक का रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ। लास्ट में क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें बन गई तो क्या हुआ, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो एक साथ आ गए और उसके बाद में वो कोलाइडल एग्रीगेट बना लिया उन्होंने, मतलब एक साथ मिलकर ऐसे अटैच हो गए एक दूसरे से, और उन्हें हमने क्या बोला, क्वासरवेट, ठीक है। तो ये क्या थे, जो फर्स्ट जिंदा चीज़ बनी वो क्या थी, क्वासरवेट थी। मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स थे, कोलाइडल एग्रीगेट्स थे। अ लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म अराउंड अ प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्वासरवेट, ठीक है। The membrane present around the molecule protects the molecule and bring high local concentration to enhance the chemical reaction. अब इस जगह में हाई लेवल पे केमिकल रिएक्शन होने लगा। अब ये जो कोलाइडल एग्रीगेट था ये प्रोटीन को भी ऑब्जर्व करता था और बाकी और सारे मॉलिक्यूल जो ओशियन में प्रेजेंट थे उसको भी ऑब्जर्व करता था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब ऑब्जर्व करने लगा तो ग्रो करने लगा, और उसके बाद में इंटरनल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी ग्रो करने लगी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये लोग छोटे छोटे और जो है डिविजन्स में डिवाइड होने लगे, मतलब पहले एग्रीगेट हुए और फिर अलग अलग इंडिविजुअल डिविजन्स में ये लोग डिवाइड होने लगे। ये आपका क्वासरवेट का डायग्राम। तो इस तरह से जो हमारे क्वासरवेट थे वही क्या थे, हमारे इनिशियल स्पीशीज थे जो कि ओशन में प्रेजेंट थे, और इन्होंने ही जो है प्राइमरी सेल्स का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट किया था। अब कैसे किया था ये भी देख लेते हैं। क्वासरवेट से लेकर प्राइमरी सेल तक का सफ़र 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो बना था हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इओबायोंट या फिर प्रोटोसेल। जो क्वासरवेट थे उनके पास एक एबिलिटी थी, क्या कर सकते थे वो नए मॉलिक्यूल को ले सकते थे जो कि उनके अंदर के टूटे फूटे मॉलिक्यूल को चेंज करता और उनकी साइज को मेंटेन करता, ठीक है। जैसे मान लीजिए उनके पास मान लीजिए कोई CH4 है वो टूट गया या वो डिग्रेड हो गया, तो अब नए वाले CH4 से उसको रिप्लेस कर लेंगे जिससे उनका जो ऑल ओवर साइज है वो मेंटेन रहे। इसलिए ये एक लिविंग सिस्टम की प्रॉपर्टी, आखिर हमारे अंदर भी तो यही होता है, कोई सेल खराब हो जाती है उसको रिप्लेस कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इन लोग के अंदर उतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं थे जैसे कि एंजाइम वगैरह। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू मॉलिक्यूल वाज नॉट रेगुलेटेड। लेटर न्यूक्लिक एसिड इज इंट्रैप्ड विद इन द क्वासरवेट एंड प्रोसेस ऑफ डिवीजन बिकेम प्रेसाइज एंड कंट्रोल्ड। जब तक कि न्यूक्लिक एसिड अंदर ट्रैप नहीं हुआ था तब तक ये जो नए मॉलिक्यूल को लेने की प्रोसेस थी ये नॉट रेगुलेटेड थी। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड जाके क्वासरवेट के अंदर इंट्रैप्ट हुआ तब क्या हो गया, जो डिवीज़न था उसका प्रोसेस कंट्रोल्ड हो गया, ठीक है। और ऐसे क्वासरवेट जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड इंट्रैप्ट था उन्हें ही क्या कहा जाता था, इओबायोन्ट्स या फिर प्रोटोसेल्स, मतलब प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्वासरवेट और इओबायोंट में क्या डिफरेंस है तो आप बता सकते हो। सेकेंड था फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। ये कैसे हुआ, protein molecule and appearance of enzyme has enhanced the synthesis of several of biomolecule in eubionts. RNA and DNA developed and these molecule has taken over the protein synthesis. Interaction of lipid and protein allowed the formation of biomembrane which has provided selectivity in the
प्रिमिटिव सेल फॉर इनटेक और एक्सक्लूजन ऑफ मटेरियल। तो देखिए बेसिकली कुछ नहीं हुआ, जैसे हमने न्यूक्लिक एसिड को इंट्रैप किया था, ठीक है, हमने न्यूक्लिक एसिड को इंट्रैप किया था कोआसरवेट के अंदर, तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने और ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो है अपने अंदर इंट्रैप करना स्टार्ट किया। तो ये देखा गया कि सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनको इंट्रैप करने से क्या हो रहा था, जो सिंथेसिस थी और बायोमॉलिक्यूल की वो बढ़ जा रही थी। तो ऐसे प्रोटीन क्या थे, एंजाइम्स थे। तो इस तरीके से जो है सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मेम्ब्रेन डेवलप हुई, धीरे धीरे जो है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए, कंट्रोल्ड वे में चीज़ें होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है आपका क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या फिर कोआसरवेट यहाँ पर, ठीक है। अब डिवीज़न किया तो ये देखिए न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया ना, अब ये सारी कोआसरवेट्स हैं और लेकिन एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में ये डायग्राम देखिए, ये देखिए कोआसरवेट का डिवीज़न है, ये कोआसरवेट जो है डिवाइड हो रहा है, दो तरफ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मिलर उरे का एक्सपेरिमेंट भी, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो फर्स्ट स्पीशीज़ थी या फर्स्ट सेल थे वो कैसे फॉर्म हुए थे, कोआसरवेट क्या होता है, ठीक है। और बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें।